यस दोस्तों, देखिए, आप ये वीडियो का वेट कर रहे होंगे, करना भी चाहिए। मैं भी किसी के वीडियो का वेट कर रहा था दोस्तों, करना भी चाहिए। मैंने डायरेक्टली डो जोन्स एंड यूएस की जो न्यूज़ आती हैं, बिफोर 1 आवर, बिफोर 2 आवर, बिफोर हाफ एन आवर, वो सब आज सारे दिन पढ़ी, ज्ञानवर्धन किया दोस्तों। उसी ज्ञानवर्धन को आप तक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, डिस्क्लेमर देख के इस वीडियो को देखिए, उसके बिना पढ़े इस वीडियो को मत देखिए दोस्तों। ये सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार हमें बताना पड़ता है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और इस वीडियो के टाइटल के नीचे प्रेस करने से वो खुल जाएगा। और डिस्क्लेमर आप पढ़ के ही वीडियो को देखिए। लॉस प्रॉफिट आपका होगा, मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। अब शुरू करता हूँ दोस्तों इस वीडियो की मुख्य बातें। सिलिकॉन वैली बैंक सबको पता है। उसकी पेरेंटल कंपनी सिल्वरगेट सबको पता है। किसी इंश्योरेंस कंपनी ने उनको टेक ओवर किया है, उसका भी सबको पता है। क्रिप्टो करेंसी का क्या हुआ, उतार चढ़ाव कितना हुआ, उसका सबको पता है। किस तरह से लोन्स दिए गए और कोरोना पीरियड के बाद किस तरह से पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में आया, और उस बैंक ने डिफरेंट बॉन्ड्स में उस पैसे को लगाया ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए। और फिर लोगों की डिमांड आई कि हमारा पैसा वापस करिए, लेकिन बैंक के पास पर्याप्त कैश नहीं था, तो उसने अपने बॉन्ड्स में लगाया हुआ पैसा वो बेचने शुरू कर दिए। तो दोस्तों, उससे उनको वो पर्याप्त कैश भी हासिल नहीं हो पाया। इसकी वजह से बैंक टर्मोइल में चला गया। ओके, और उसको किसी इंश्योरेंस कंपनी ने अपने हाथ में लिया और बंद कर दिया। उसका फर्क जेपी मॉर्गन पे भी पड़ा, दूसरों बैंकों पे भी पड़ा दोस्तों। पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि बैंक्स इंटरकनेक्टेड होते हैं जनरली। अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, हाउ टू एनहेंस ग्रोथ एंड मोर इनकम, सो दैट डिसबर्समेंट अमोंग इन्वेस्टर्स सफिशिएंट तरीके से हो जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका एंड फेड, वहाँ का सब लोगों ने उस पर नज़र रखी। अब दोस्तों, क्या होगा, कल हमारे इन्फ्लेशन डाटा आएंगे शाम को। ट्यूसडे को अमेरिका के इन्फ्लेशन डाटा आएंगे। फिर 21 तारीख को वहाँ की कुछ फेड की मीटिंग होगी, जिसमें ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी या घटाई जाएंगी या ना भी बढ़ाई जाएं, क्योंकि अब सिनेरियो दोस्तों बदल गया। पल पल भर इकोनॉमिक आर्थिक स्थितियों का सिनेरियो बदलता रहता है, जिसके दौरान ये बाजार स्टॉक मार्केट के नाम से ऊंच नीच करके चलता रहता है। तो दोस्तों, जो ब्याज दरें अमेरिका में 50 बेसिस पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट बढ़ती रही, वो भी इस टर्मोइल में भागीदार है। अब मुझे लगता है इतनी ज़्यादा हॉकिश कमेंट्री या ब्याज दरें तेजी से फेड वहाँ का ना बढ़ाए। उसके मद्देनज़र दोस्तों, एक तो वहाँ के बैंक्स जो हैं वो टर्मोइल में चले गए। दूसरा, वहाँ की इतनी तेज़ी से अब ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद नहीं लग रही। टर्मोइल में चले गए तो उसका फ़र्क नीचे की तरफ पड़ेगा, ब्याज दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी तो उसका फ़र्क ऊपर की तरफ चलेगा। तो मंडे को हमारा बाजार वोलेटाइल रहने की संभावना है दोस्तों। नीचे खुलेगा लेकिन बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। कुल मिला के मिक्स एंड देन मे बी लिटिल बिट डाउन। आपको करना क्या है, जो जिसको सुनने के लिए आप इच्छुक हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास, देखिए सबसे ज़्यादा पैनिक में कुछ मत करिए। अगर बाजार नीचे खुलते हैं तो अपनी कॉल से निकलना नहीं है दोस्तों, पैनिक में कुछ मत करिए। और अगर आपके पास पुट है
और नीचे बाजार खुलते हैं तो पुट में पैसा बना लीजिए। बाजार रिकवर जरूर होंगे, बट नॉट सो मच एज यू आर थिंकिंग। इतना ही ज्यादा नहीं जितना आप सोच रहे हैं। जब वो रिकवर होंगे तो अपनी कॉल से निकल जाइए। जब आप कॉल से निकलेंगे तो मेहरबानी करके एक पुट जरूर पकड़ लीजिए। देखिए, मैं आपको कॉल एंड पुट का रेशियो बताता हूं। जिस भाई के पास में 2 कॉल हैं उसको कम से कम एक पुट तो लेनी चाहिए। हेज करके चलिए। मेरे बताए अनुसार जो फ्राइडे को कॉल एंड एक पुट लेके गया है वो कल बाजार नीचे खुलेगा तो दोस्तों पुट में पैसा बना लीजिए। प्रॉफिट को लात मारना, नकारना, धुतकारना एक पाप मानता हूं मैं। आपको अगर पुट में प्रॉफिट मिल रहा है उसको पॉकेट में रखिए। वो जब रिकवर होगा तो दोस्तों कॉल से भी श्रद्धांजलि दे दीजिए, निकल जाइए। अब आप कहेंगे अरे गुरुजी आपने तो साफ ही कर दिया। साफ नहीं किया। जैसे ही आप रिकवरी पे कॉल से निकलेंगे अगेन यू विल बाय पुट। यू विल बाय पुट। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक निफ्टी में नीचे खुला दोस्तों 40,000 तोड़ दिया कल मंडे में, एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो आप पुट में पैसा बना लीजिए अगर ऑलरेडी आपके पास है। नहीं है तो शांति से बैठिए एंड एक कॉल पकड़ लीजिए 40,200 का। 40,000 तोड़ दिया तो 40,200 का कॉल पकड़ लीजिए। वो थोड़ी देर में रिकवरी आएगी, कॉल से निकल जाइए एंड 39,600 का पुट पकड़ लीजिए दोस्तों। पुट पकड़ लीजिए। मेरी पहली शर्त, हैज करके चलिए। कॉल में भी पुट में भी आप अच्छी तरह जानते हैं किस तरह से कॉल पकड़ते हैं, किस तरह से पुट पकड़ते हैं। नीचे जाएगा तो कॉल पकड़िए और ऊपर जाएगा तो पुट में बैठ जाइए। हैज करके चलिए, नंबर 1। नंबर 2, कम से कम लोट में खेलिए। एक कॉल एक पुट। अभी दोस्तों ज्यादा लोट में खेलने का समय नहीं आया। नंबर 3, कल तो आप 16 मार्च की ही कॉल एंड पुट में खेलिए। उसके बाद में आपको 23 मंगलवार ऑनवर्ड 23 मार्च वाली में ही प्ले करना पड़ेगा। कल तो आप 16 मार्च की में खेलिए, नो प्रॉब्लम। नंबर 4, वोलेटाइल मार्केट रहेगा, डरने की जरूरत नहीं है। नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। नंबर 5, इतना नहीं गिरेगा जितनी उम्मीद करके लोग बैठे हैं कि कल ही 17,000 तोड़ देगा। दोस्तों जितना मेरे अंदर दिमाग है, तजुर्बा है, समझ है, मैं उससे यूज करके आपको बता रहा हूं। अब आप कहेंगे गुरुजी बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल बताइए। भाई निफ्टी 50 17,306 मैंने अपनी आंखों से खूब देखा। 17,350 तोड़ने में इसकी नानी मर रही थी। ये बिल्कुल नीचे नहीं जा रहा था फ्राइडे के दिन। अगर ये कल 17,306 तोड़ देता है एंड 254 तक भी जाता है दोस्तों, तो आप 17,250 254 के नीचे जाता है। बात समझिए। अगर ये 17,000 देखिए बंद हुआ है 412 पे, 150 पॉइंट घटा दीजिए, 350 एंड 250। अगर ये 17,200 के पास जाता है तो 250 की कॉल बाय करिए। जो भाई पुट में है पुट से निकल जाइए। अगर ये 17,400 के नजदीक आता है तो दोस्तों पुट ले लीजिए, कॉल से निकल जाइए। सारे नियम मैंने बता दिए। इतनी ज्यादा उम्मीद मैं कल तो नहीं कर रहा हूं कम से कम। क्यों? क्योंकि फेड का ब्याज दरें बढ़ाने का बहुत तेजी से फैसला बदला जा चुका है, या बदलने वाला है, या बदलेगा। वहां के बैंक इस फेड के ब्याज दरों की बढ़ाने की वजह से ही टर्मोइल स्टेज में आए हैं।
गवर्नमेंट ऑफ यूएस, फेडरल रिजर्व, वहाँ सब एक्शन लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे दोस्तों। लेहमन ब्रदर्स वाला केस अभी नहीं आया, ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से ही जुड़ा हुआ है, या जितने भी स्टार्टअप शुरू हुए थे उनसे जुड़ा हुआ है। लेहमन ब्रदर्स रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ केस था। मकाने बिकने बंद हो गए थे दोस्तों, इतने लोन हो गए थे कि वापस करने वालों की नदारत हो गए थे वो लोग। यहां सिर्फ अपना डिपॉजिटर्स पैसा मांग रहे हैं, बैंक ने पैसा कमाया भी है, लेकिन वो उतना नहीं दे पा रहा था जितना वो डिमांड कर रहे थे एक अफरा तफरी में। असली पिक्चर एक दो दिन में निकल आएगी, उसका नतीजा सकारात्मक ही होगा कि फेड अब ब्याज दरें इतनी तेजी से नहीं बढ़ाएगा। दोस्तों, तेजी से बढ़ाता उसका असर ज्यादा खराब होता। अरे भाई 75 बेसिस पॉइंट 1% अगर बढ़ाना शुरू कर दे तो फंस जाएंगे लोग। तो दोस्तों, ये सारी की सारी फाइनेंस के मैटर्स हैं। तो बाजार से हमें लेना देना है, हमें अपने प्रॉफिट से लेना देना है। मैंने 5-6 नियम आपको शुरू में ही बता दिए। निफ्टी 50 17,250 और 17,200, मैक्सिमम 17,111 के नीचे नहीं जाएगा दोस्तों। 17,117 के नीचे नहीं जाएगा। ऊपर में दोस्तों 17,400 450 पे बहुत जबरदस्त रुकावट है, एंड 500 एंड 17,500 एंड 550, 400 450 500 एंड 550, और नीचे 17,200 250 200 एंड 117। 4 लिमिट नीचे की लगा दिए, 4 सपोर्ट एंड 4 रेजिस्टेंस ऊपर की लगा दिए मैंने। इन बिटवीन ही बाजार खेलेगा। कॉल भी रखिए, पुट भी रखिए, सिर्फ सिंगल लोट। जिस भाई के पास ज्यादा लोट हैं कॉल के, वो एक बार नीचे जाने दीजिए। लेनी चाहो तो 10-20 कॉल ले लीजिए, ज्यादा तो ऑलरेडी हैं ही, एवरेज तो 10-20 लेने से ही होगा। एंड दोस्तों, जब ऊपर आएगा उनको सबको निकाल के पुट में बैठ जाइए, ऊपर 400 के आसपास जिसकी उम्मीद है, नीचे 200 के आसपास जिसकी उम्मीद है। बात आती है बैंक निफ्टी की। अगर 40,000 तोड़ता है जिसकी उम्मीद है, तो दोस्तों तोड़ने दीजिए, और 39,800 के पास में आप कॉल बराबर अपनी एवरेज कर सकते हो। जिस भाई के पास 40,500 की कॉल है तो वो 39,800 पे एवरेज कर सकता है 10-20 लेके, और जैसे ही वो 40,400 के आसपास आता है आप सब बेच दीजिए, फिर आप 39,600 की पुट में बैठिए। स्ट्रेटजी भी बता दी आपको, लेवल्स भी बता दिए। बैंक निफ्टी के लेवल्स, सपोर्ट 39,800 39,600, एंड दोस्तों मैं 39,400 से भी मना नहीं करता। ऊपर में 40,400 40,600 एंड 40,800 एंड 40,800 नोट कर लीजिए कहीं कागज पे। मैं इनसे मना नहीं कर सकता, लेकिन कॉल एंड पुट एक बार जिसके पास ज्यादा लोड्स हैं उनको कम कर दीजिए। कैसे करोगे? नीचे गिर गया 39,800 पे एवरेज कर लीजिए। जैसे ही वो ऊपर आता है दोस्तों, 40,500 नहीं आता तो 40,400 आता है, सारे बेच दीजिए, क्योंकि एवरेज करके आपका इन एवरेज 40,400 आ जाएगा। सब बेच दीजिए एक बार को, और जब आप बेचोगे 39,600 की 2 लोट
या एक लोट पुट लेके बैठ जाइए फॉर एवर के लिए। सोच लीजिए हमारा रक्षा कवच है। तो दोस्तों बाजार नीचे भी रहेगा ऊपर भी रहेगा, मिक्स टाइप रहेगा। एंड कहानी वही है कि ब्याज दरें जो हॉकिश वे में बढ़ने की उम्मीद थी उनसे पीछे यूएस होगा। एंड जो बैंक्स वहाँ टर्मोइल हो गए उनको संभालने में वो लोग लगे रहेंगे। दोस्तों अभी कॉल स्टॉक ऑप्शन के कॉल में खेलने का समय नहीं है। अगर आपने एक लोट कॉल ऑप्शन में टाटा स्टील का लिया है तो दोस्तों उसका पुट भी ले लीजिए ऑप्शन में प्लीज, उसको भी हैज ही करना पड़ेगा आपको। या ऑलरेडी आपने अगर बाई कर रखा है किसी का एक लोट तो दोस्तों ऑप्शन में अगर कॉल लिया है तो पुट भी उसका लेना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी इन लॉस इन कॉल ऑप्शन। या तो छोड़ दीजिए, डोंट डू एनीथिंग। एंड S&P मैंने बता ही दिया है, स्टॉक्स बहुत अच्छे अच्छे पहले मैंने बता ही दिए हैं, स्ट्रेटजी मैंने बता दी दोस्तों कॉल एंड पुट की। कल के लिए बाजार नीचे जाएगा ऊपर जाएगा कहाँ जाएगा वो मैंने सब अपने दिमाग से बता दी है, चारों तरफ की स्टडी करके। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं मैं विराम देता हूँ। नमस्कार।